अभी तक मैंने आपसे पर्यावरणीय मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक मानचित्र की बात की थी। अब मैं आपसे संज्ञानात्मक मानचित्र के अवयवों के बारे में बात करूंगी, यानी एलिमेंट्स ऑफ कॉग्निटिव मैप। लिंच ने अपने अध्ययनों के आधार पर कॉग्निटिव मैप्स, जो हम स्केच मैप बनाते हैं, उसके 5 एलिमेंट्स या अवयवों की बात कही। ये 5 हैं। नंबर 1 पाथ यानी पथ, दूसरा एजेस या किनारे, तीसरा डिस्ट्रिक्ट या इलाके, चौथा नोड्स या बिंदु, छोर बिंदु, पांचवा लैंडमार्क्स या कुछ विशिष्ट बिल्डिंग्स या कोई बहुत महत्वपूर्ण डिस्टिंक्टिव फीचर। अब मैं इनमें से सबका एक एक करके आपके साथ आपको बताती हूँ। सबसे पहले पाथ्स। लिंच ने कहा कि पाथ्स दे आर द शेयर्ड ट्रैवल कॉरिडोर्स, यानी वो ऐसे कॉरिडोर्स हैं, ऐसे रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, उस इलाके का, उस जगह पे रहने वाले सभी लोग करते हैं, जैसे कि सड़कें, गलियां, वॉकवेज या रिवरवेज, जिनका इस्तेमाल लोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जाने के लिए राजपथ है, तो वो राजपथ जो है वो एक पाथ है। अब हम दूसरे एलिमेंट पर आते हैं जिसको हम कहते हैं एजेस। एजेस वे किसी भी संज्ञानात्मक मानचित्र के वे इलाके होते, वे किनारे होते हैं जो कि इनक्लोज्ड होते हैं, जो बंद होते हैं, जिनका एक सीमित फीचर होता है या वह इनक्लोज्ड होते हैं। वो हमेशा पाथ की जैसे हमेशा फंक्शनल हो, ऐसा हमेशा उनका इस्तेमाल किया जा रहा हो, ऐसा नहीं है, लेकिन वो होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम गोरखपुर में की बात करें तो गोरखपुर में रामगढ़ ताल के किनारे जो किनारा है या सी शोर है, जो उसका ताल का जो शोर है, किनारा है, वो हमारे लिए एक एज है। या अगर हम राप्ती के आसपास की बात करते हैं तो राप्ती का जो किनारा, राप्ती नदी का जो किनारा है, वो एक एज का काम करता है। ठीक। अब इसके बाद से हालांकि इसमें एक छोटी सी बात यह है कि किसी एक व्यक्ति के लिए जो पाथ हो सकता है वो दूसरे व्यक्ति के नक्शे में वो एज हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम रेलवे लाइन को लेते हैं तो अगर रेलवे लाइन शहर के किनारे की तरफ से निकल रही है तो वो एक एज है, लेकिन अगर रेलवे लाइन शहर को डिवाइड कर रही है, वो 2 हिस्सों में बांट रही है, तो वो एक पाथ का भी काम करेगी। इसी तरीके से जो तीसरा एलिमेंट है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट या इलाके। डिस्ट्रिक्ट या इलाके संज्ञानात्मक मानचित्र के वो जो सबसे बड़े स्पेसेस होते हैं, सबसे बड़े क्षेत्र होते हैं, जिसमें बहुत सारी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या सामान्य विशेषताएं होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप बहुत सारे शहरों में जाएंगे तो वहाँ पर सिविल लाइंस का एक एरिया मिलता है, तो सिविल लाइंस एक डिस्ट्रिक्ट हुआ, एक महत्वपूर्ण मेजर इलाका हुआ। या आप बहुत सारे शहरों में देखेंगे तो आपको एक इलाका मिलता है जिसको हम कहते हैं कचहरी का इलाका है या बस अड्डे का इलाका है, तो दीज आर डिस्ट्रिक्ट्स। इसी तरीके से अब हम चौथे एलिमेंट पर आते हैं, इसको हम कहते हैं नोड्स, NODES, नोड्स। नोड्स वे मेजर पॉइंट्स हैं या वे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहां पर कि व्यवहार फोकस्ड होता है, जहां पर कि व्यवहार घटित होता है, जहां पर कि ये वे इलाके हैं जहां पर कि पाथ्स या पथ इंटरैक्ट करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, या पथ जो है वो जिनकी अभी हमने चर्चा की थी वो टर्मिनेट होते हैं या वो रुकते हैं, वहाँ पे ब्रोकन होते हैं। और जैसे हम कोई चौराहा ले सकते हैं, या जैसे एक महत्वपूर्ण ट्रैफिक सर्किल हो सकता है, या वो जगह जहाँ पर कि 2 रास्ते इंटरचेंज होते हैं, फ्री वे होते हैं, तो उनको हम नोड्स कहते हैं। किसी भी शहर का कोई भी चौराहा जहाँ पर कई तरीके के से कई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाने के लिए
के लिए रास्ते बनते हैं, उस पर्टिकुलर इस उस जगह को हम नोड कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम कहें कि अगर हम गोरखपुर का उदाहरण ले लें तो हम कह सकते हैं कि छात्र संघ चौराहा है, या विश्वविद्यालय चौराहा है, या गोलघर का चौराहा है। तो ये जो जगह हैं इनको हम नोड्स कहेंगे, जहाँ पर बहुत सारा बिहेवियर घटित होता है। और फाइनली जो पांचवा एलिमेंट है कॉग्निटिव मैप का, जिसको हम लैंडमार्क्स कहते हैं। लैंडमार्क्स किसी भी शहर के या किसी भी कैंपस के या किसी भी जिस जगह का भी आप एक स्केच मैप बना रहे हैं, वहाँ के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण डिस्टिंक्टिव विशिष्ट फीचर्स या उसकी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो उसको की बाकी जगहों से अलग करती हैं, और जिनको हम एक रेफरेंस पॉइंट की तरह, जिसको एक हम किसी को नक्शा बताते समय एक संदर्भ बिंदु की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि वो 7 मंजिला बिल्डिंग एक संदर्भ बिंदु हो सकती है, या हम कहें कोई मॉन्यूमेंट एक संदर्भ बिंदु हो सकता है, या कि कहीं पर लगी हुई या कोई स्टैचू एक संदर्भ बिंदु हो सकता है, एक लैंडमार्क हो सकता है। तो हम या कहीं कुछ ऐसे कोई बने हुए चीज़ें नहीं है, तो कोई नेचुरल फीचर भी उसका लैंडमार्क हो सकता है।